પેઇન્ટેડ પેનલેસ લર્નિંગ. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વિષય હિન્દી પાઠ 9 મમતા સ્વઅધ્યયન પોથીનું સોલ્યુશન લઈ અને તમારી સમક્ષ આવ્યા છીએ। પ્રશ્ન 1 અનિम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। चूड़ामणि कैसे मारा गया। जब डोलियों में महिला के रूप में बैठकर शेरशाह के सैनिक रोहतास दुर्ग में प्रवेश करते हैं, तब चूड़ामणि द्वारा विरोध करने पर उसका वध कर दिया जाता है। ममता से आश्रय मांगने वाले कौन थे। ममता से आश्रय मांगने वाला हुमायूं था। ममता की झोपड़ी में कौन आया। ममता की झोपड़ी में हुमायूं आया था। हुमायूं ने क्या आदेश दिया है। हुमायूं ने आदेश दिया कि उसी स्त्री को कुछ न दे, उसका घर बनवा दे, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है। अकबर ने अष्टकोणीय मंदिर क्यों बनवाया। अकबर के पिता हुमायूं ममता की झोपड़ी में रात भर रुके थे, उनके आदेश अनुसार वहाँ अकबर ने अष्टकोणीय मंदिर बनवाया। मित्रों, हजी सुधी तमे अमारी पेंटेड एप्लिकेशन डाउनलॉड नहीं करी तो आज ज गूगल प्ले स्टोर पर जईने पेंटेड एप्लिकेशन डाउनलॉड करो, जेनी अंदर तमने दरेक विषयना स्वाध्याय पोथी, एकम कसोटी, स्व अध्ययन पोथी, ધોરણ 9-10ના વિદ્યાર્થીઓ માટે લાઈવ વિડીયો લેક્ચર, દરેક વિષયની વિષય વાઇઝ પીડીએફ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે। ભાવનગરની અંદર જો વસવાટ કરતા હો તો એના માટે ધોરણ 8 થી 12ના તમામ વિષયનું કોચિંગ પૂરું પાડતી કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એટલે આલ્ફા એકેડમી ભાવનગર ખાતે કાર્યરત છે। તમે એમાં જોડાઈ શકો, એનો સંપર્ક કરી શકો। યુટ્યુબની અંદર તમને અમારા વિડીયો ગમતા હોય તો અમારી યુટ્યુબ ચેનલ છે પેન્ટેડ યુટ્યુબ ચેનલ, હજી સુધી સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી કરીને તમારા મિત્રો સુધી શેર કરો અને એનો તમને લાभ મળે। प्रश्न 1 शब्द समूह के लिए एक शब्द। भवन फाटने के पास का कमरा प्रकोष्ठ। हरी हरी घास का समूह तृणमूल जुल्म। शिकारिया के भय से मृगों को छिपने का वह वन जिसमें पर्याप्त मृग हो, मृगदाव। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ममता को प्रत्येक लड़ने वाला सैनिक से नफरत क्यों थी। विधर्मी शेरशाह आतताई सैनिकों ने ममता के पिता का वध किया था। उसी घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाला सैनिक से नफरत थी। किस बात से पता चलता है कि ममता सबको सुख दुख की सहभागिनी थी। गांव की 2-3 स्त्रियां वृद्धा शरीर वाली ममता की सेवा कर रही थी। उससे पता चलता है कि ममता गांव वालों को सुख दुख की सहभागिनी थी। शेरशाह हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ, यह सही था कि गलत, अपने विचार में स्पष्ट कीजिए। शेरशाह हुमायूं ने मुसीबत में ममता की झोपड़ी में आश्रय लिया था, इसलिए उनकी जगह पक्का घर बनवा देने का आदेश दिया था। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शहंशाह बना। उसने उस झोपड़ी की जगह अष्टकोणीय मंदिर बनवाया। इस गगनचुंबी विशाल मंदिर में एक शिलालेख पर उसके निर्माता शहंशाह अकबर और अपने पिता हुमायूं का नाम अंकित किया था। ममता का कहीं नाम नहीं था। मैं यह पिता का स्मारक बनाकर अकबर ने सारा श्रेय खुद लेना चाहा। दया की जिस देवी ममता ने उसके पिता को शरण दी, उसकी अकबर ने जरा भी परवाह नहीं की, यह सरासर गलत था। मेरे विचार से यह तरह उसने ममता के प्रति अन्याय किया। कहानी के अंतिम वाक्य को हटाकर कहानी का अंत अपने अनुसार लिखिए। वहां एक अष्टकोणीय मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। यह वह स्थान था जहाँ किसी समय ममता नामक एक दयालु स्त्री की झोपड़ी थी। विपत्ति के समय उस महिला ने शेरशाह हुमायूं को एक रात झोपड़ी में आश्रय दिया। हुमायूं के पुत्र अकबर ने अपने पिता को आश्रय देने वाली दया की देवी ममता की स्मृति में यह मंदिर बनवाया। बरसात में जितना मेघ बरसता है उसे यदि हम जलाशय में जमा कर ले तो उससे अनेक लाभ हो सकते हैं। हमारी सरकार कई नदियों में बड़े बड़े बंद बांधकर विशाल जलाशय तैयार कर रही है। इनके पानी से आसपास की लाखों एकड़ भूमि खेती हो सकती है। बंजर जमीन उपजाऊ हो जाती है। रेगिस्तान लहलहा उठते हैं। देश में सब जगह खुशहाली नजर पाएगी। इसी पानी से बिजली भी पैदा हो जाएगी, जिससे हमारे शहर और गांव में जगमगा उठेंगे। हमारी रेलगाड़ियां और चरखाने बिजली से चलने लगेंगे। दूरदर्शी हर घर में दिखाई देगी। हर जगह नई उमंग और नया उत्साह छा जाएगा। जीवन का प्रमुख आधार क्या है। पोशाक, मकान, बिजली, पानी। पानी का मुख्य स्रोत बरसात। पानी का उपयोग कहाँ नहीं होता, बैलगाड़ी में। मरुभूमि का अर्थ रेगिस्तान। प्रस्तुत परिच्छेद का उचित शीर्षक कौन, जल ही जीवन। रूपरेखा के आधार कहानी लेखन लिखिए। एक बार 2 राजाओं के बीच युद्ध छिड़ा। इनमें से एक राजा पराजित हो गया। वह जंगल की ओर भाग गया। उसने एक गुफा में शरण ली। विजयी राजा ने उसका पीछा करने को सैनिक भेजे। वह उसे जान से मार डालना चाहता था। पराजित राजा बहुत बहादुरी से लड़ा था, पर उनकी सेना थोड़ी थी। शत्रु की विशाल सेना ने उसकी छोटी सी सेना को हरा दिया। मजबूर
होकर अपने जान बचाने के लिए उसे जंगल में भागना पड़ा। वह बहुत दुखी हो गया और हिम्मत हार बैठा। एक दिन उदास होकर राजा गुफा में लेटा हुआ था, तभी उसका ध्यान एक छोटी सी मकड़ी और गया। वह गुफा की छत के एक कोने में झाला बुनने का प्रयत्न कर रही थी। वह सरपट दीवार चढ़ती थी। बीच में झाले का कोई धागा टूटता तो वह जमीन पर गिरती। बार बार यही होता पर भी मकड़ी हिम्मत नहीं हारी। वह बार बार प्रयास करती रही। आखिर झाला बुनते बुनते वह छत तक पहुंची और सफल हो गई। उससे पूरा जाला बुनकर तैयार हो गया। राजा ने सोचा कि यह रेंगने वाली नहीं सी मक्खी बार बार असफल होती रही, लेकिन इसने प्रयास नहीं छोड़ा, तो मैं तो राजा हूँ, फिर भी मैं प्रयास करना छोड़ दूँ। मुझे फिर से प्रयत्न करना चाहिए। उसने दुश्मन से एक बार फिर युद्ध करने का निश्चय किया। राजा जंगल से बाहर निकलकर अपने विश्वास पात्र सहयोगी से मिला। उसने अपने राज्यों के शूरों वीरों को एकत्र किया और शक्तिशाली सेना खड़ी की। उसने पूरी ताकत से दुश्मन से चढ़ाई की और वीरतापूर्वक लड़ा। आखिर तक विजय हुआ। उसे अपना राज्य वापस मिला। राजा उस मकड़ी को जिंदगी भर नहीं भूल सका, जिससे सदा प्रयास करते रहने का सबक सिखाया था। सीख असफलताओं से जूझने वाले को एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। एक बार की बात है, गर्मियों के दिन थे। तभी एक बुढ़ी अम्मा एक गांव से दूसरे गांव जा रही थी। रास्ते में बहुत धूप होने की वजह से उसे काफी प्यास लगी थी। वह बुढ़ी अम्मा एक पेड़ के नीचे छांव में बैठी और पानी के लिए सबको पूछने लगी। तभी वहां से कोई लोग गुजरे, लेकिन किसी ने बुढ़ी अम्मा को और देखा तक नहीं, अपने रास्ते पर चल दिए। काफी देर तक इंतजार करने के बाद वहां पर एक छोटा सा बच्चा आया। उसने अम्मा को बूढ़ी अम्मा पानी के लिए तड़प रही है और सबसे मदद मांग रही है, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा है। तो उस लड़के ने बूढ़ी अम्मा को पानी पिलाया और उसकी मदद की और अपने घर ले गया। उस बूढ़ी अम्मा ने विश्राम किया, खाना भी खिलाया और फिर थोड़ी देर रुक उस बच्चे को अलविदा कर अपने रास्ते चली गई। कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर समानार्थी शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तीक्ष्ण यानी कि तेज, वो बहुत तेज। प्रवाह यानी कि बहाव, पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। वेदना यानी पीड़ा, वो काफी पीड़ा में है। दुहिता पुत्री, वो राजा की दुहिता न है। व्यथित यानी कि बेचैन, तुम बेचैन लग रहे हो, कुछ हुआ। विपन्न यानी कि संकटग्रस्त, आसाम संकटग्रस्त स्थिति में है। आतताई यानी अन्यायी, मितुल बहुत आतताई है। विकल यानी कि पीड़ित, तो पीड़ित विधवा है। नीचे शरीर के कुछ अंगों के चित्र दिए गए हैं, लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा आंखों का तारा होना, अर्थ बहुत प्यारा हुआ। वाक्य प्रयोग, मेरी बेटी मेरी आंखों का तारा है। मुहावरा कान पकड़ना, अर्थ माफी मांगना, उसने अपनी गलती के लिए कान पकड़े। मुहावरा सर खाना, बहुत परेशान करना, वो कब से सर खा रहा है। मुहावरा हाथ को साथ सूझना, अंधेरा होना, रात को लाइट चले जाने की वजह से हाथ के हाथ नहीं सूझ रहे हैं। नीचे लिखे गए कहानी एक वचन में है, बहुवचन में लिखकर उसके स्वर में पढ़िए। अनेक चिड़िया पेड़ों पर रहती थी, अनेक चिड़िया पेड़ों पर रहती थी। उसके घोंसले जंगल के पास थे। घोंसलों में कई बच्चे थे, वे अपने बच्चों के साथ रहते थे। एक दिन कई शिकारी आए, वे चिड़िया को मारने चाहता थे। चिड़िया ने अपने बच्चों को घोंसले में सिर नीचा कर बैठने को कहा और वे सब खुद वहां से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारिया चिड़िया को न देख वहां से चल गए। निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार फिर लिखिए। मीना गीत गा रही है, भविष्यकाल मीना गीत गाएंगी। अशोक अहमदाबाद गया था, वर्तमान काल अशोक अहमदाबाद जा रहा है। घोड़ा घास खाएगा, भूतकाल घोड़ा घास खा रहा था। सब अपना अपना काम कर चुके, वर्तमान का सब अपना काम कर रहे हैं। आशा રાખું મિત્રો આ સોલ્યુશન તમને ગમ્યું હશે। ફરીવાર નવા વિડીયો સાથે મળશું, ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત, ધન્યવાદ। Painted, Painless Learning.